नमस्कार। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही सच कहूं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, रूट कैनाल। लेकिन सच मानिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इस पूरी प्रक्रिया के हर एक क्लिनिकल स्टेप को बारीकी से समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर एक खराब दांत को बचाया कैसे जाता है, ताकि आपके मन का डर एकदम क्लियर और शांत समझ में बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देखते हैं आज हम किन स्टेप्स को कवर करेंगे। पहला, रूट कनाल क्यों। 2, दांत को तैयार करना। 3, कैनाल्स की सफाई और आकार देना। 4, रूट्स को डिसइंफेक्ट करना। 5, फिलिंग और सीलिंग। और 6, अपॉइंटमेंट के बाद। ये एक क्रमबद्ध रोड मैप है जो प्रोसीजर शुरू होने से लेकर रिकवरी तक की पूरी सच्चाई सामने रखेगा। सेक्शन 1, रूट कनाल क्यों। सबसे पहले हम उस पॉइंट को समझेंगे जहां यह प्रोसीजर बिल्कुल जरूरी हो जाता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आती है कि आम इलाज काम ही नहीं आता। अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है कि जब दांत में कीड़ा लगता है तो हम नॉर्मल फिलिंग करवा लेते हैं, तो फिर ये रूट कैनाल कब और क्यों करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, एक आम फिलिंग दांत के ऊपरी हिस्से की सड़न के लिए तो ठीक है, लेकिन जब सड़न दांत के स्ट्रक्चर में बहुत अंदर और गहराई तक चली जाती है ना, तब नॉर्मल फिलिंग से काम नहीं बनता। इसे ऐसे समझिए, सदन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, कैविटी सबसे पहले दांत की बाहरी लेयर यानी इनेमल को तोड़ती है। स्टेप 2, सदन और अंदर घुसकर डेंटिन तक पहुंचती है। और स्टेप 3, ये प्रॉब्लम दांत की बिल्कुल नस तक यानी नर्व तक चली जाती है। जैसे ही कैविटी नस तक पहुंचती है, अब दांत को बचाने के लिए सिर्फ साधारण फिलिंग काफी नहीं होती, बल्कि रूट कैनाल थेरेपी ही करनी पड़ती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, दांत को तैयार करना। असल प्रोसेस यहीं से शुरू होती है, जहां शुरुआती फोकस पूरी तरह से दांत को आइसोलेट करने और एक सेफ एक्सेस बनाने पर होता है। तो सबसे पहले डेंटिस्ट क्या करते हैं? स्टेप 1, उस जगह को आइसोलेट करने के लिए एक डेंटल डैम लगाया जाता है। स्टेप 2, एक टाइट सील बनाने के लिए कॉकिंग मटेरियल लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। स्टेप 3, शुरुआती सड़न को हटाने के लिए ड्रिल का यूज होता है, और यकीन मानिए ये बिल्कुल एक आम फिलिंग करवाने जैसा ही फील होता है। और स्टेप 4, एक एक्सप्लोरर टूल का यूज करके नस की हालत चेक की जाती है। देखिए, मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कितनी ज्यादा सावधानी बरती जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कैनाल्स की सफाई और उन्हें आकार देना। जब दांत के अंदर रास्ता बन जाता है, तब सारा ध्यान अंदर की बेहद पतली कैनाल्स को सावधानी से साफ करने पर शिफ्ट हो जाता है। इसे समझने के लिए एक खास शब्द जानना जरूरी है, एपेक्स। एपेक्स का सिंपल सा मतलब है दांत की जड़ का बिल्कुल आखिरी पॉइंट, एकदम टिप। इस पूरे फेस का एक ही गोल है कि ऊपर से लेकर इस एपेक्स तक एक क्लियर, काम करने लायक रास्ता बनाया जाए। तो ये रास्ता बनता कैसे है? पहले कैनाल को चिकना करने के लिए आरसी प्रेप लगाया जाता है। फिर एक कमाल की बीपिंग मशीन यूज होती है जिसे एपेक्स लोकेटर कहते हैं। ये बीप बीप की आवाज डेंटिस्ट को सेफली बताती है कि वो बिल्कुल जड़ के टिप तक पहुंच गए हैं। और फिर पतली पतली फाइल्स अंदर डाली जाती हैं जो रास्ते को साफ करती हैं और ओपन करती हैं। वैसे ये फाइल्स 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं हैंड फाइल्स, ये मैनुअल औजार हैं जिन्हें धीरे धीरे कैनाल में नीचे ले जाया जाता है। और दूसरी होती हैं रोटरी फाइल्स, ये पावर ड्रिवन होती हैं और इनका यूज हैंड फाइल्स के साथ मिलाकर किया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन छोटी कैनाल्स को खोलने और एक परफेक्ट शेप देने में बड़ी मदद करता है। राइट, तो अब हम अपने चौथे सेक्शन पर हैं, रूट्स को डिसइंफेक्ट करना। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट साइकिल शुरू होता है। इसे आप थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे घर में कोई नाली या ड्रेन ब्लॉक हो जाता है तो हम उसमें केमिकल डालते हैं ना, ताकि कचरा घुलकर निकल जाए और रास्ता खुल जाए। बिल्कुल वैसे ही इन माइक्रोस्कोपिक कैनाल्स की गहराई से बैक्टीरिया और फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए लगातार सफाई और डिसइंफेक्शन करना पड़ता है, ताकि कोई बैक्टीरिया जिंदा ना बचे। इस सफाई के काम के लिए जो हीरो लिक्विड है उसे हाइपोक्लोराइट कहते हैं। ये एक स्पेशल क्लीनिंग सॉल्यूशन है जिसे एरिया को फ्लश करने, साफ करने और लुब्रिकेट करने के लिए डाला जाता है। इसे रोटरी फाइल्स के साथ बारी बारी से यूज करते हैं और सीधे रास्ते के लिए एक अल्ट्रासोनिक टूल का भी उपयोग होता है। और पता है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? ये बिल्कुल कॉफी में चीनी घोलने जैसा है, ताकि वो हर छोटी दरार में चला जाए। एक अल्ट्रासोनिक एजिटेटर इस लिक्विड सॉल्यूशन को इतनी अच्छी तरह घुमाता है कि वो उन माइक्रोस्कोपिक दरारों में भी पहुंच जाता है जहां आम औजार पहुंच ही नहीं सकते। है ना लाजवाब बात? इसके तुरंत बाद EDTA नाम का एक और लिक्विड डाला जाता है।
सफाई करते वक्त और बैक्टीरिया की वजह से जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ना, ये लिक्विड उन्हें बिल्कुल खोल देता है। इससे नस के बचे हुए कचरे और बैक्टीरिया की एकदम डीप क्लीनिंग हो जाती है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 5, फिलिंग और सीलिंग। डिसइंफेक्ट हो चुकी कनाल को पेपर पॉइंट्स की मदद से बिल्कुल ड्राई करने के बाद प्रक्रिया अपने अहम फिलिंग स्टेज में आ जाती है। अब इस साफ की गई जगह को हमेशा के लिए पैक करने के लिए एक खास रबर जैसा मटेरियल यूज होता है, जिसे गुटा पर्चा कहते हैं। ये मटेरियल उस साफ की गई रूट कनाल स्पेस को इतने ठोस तरीके से भर देता है कि बैक्टीरिया दोबारा वहां ना पहुंच सकें। इसका प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल पर इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, गुट्टा पर्चा को सीलर में डुबोया जाता है। स्टेप 2, एक डाउन पैकर टूल से इस मटेरियल को अंदर अच्छे से दबाकर कंडेंस करते हैं। स्टेप 3, जो जगह बचती है वहां बैकफिल करते हैं। और स्टेप 4, उस बैकफिल को भी ठीक से कंडेंस करते हैं। मतलब ये पक्का किया जाता है कि दांत के अंदर एक भी एम्प्टी स्पेस ना बचे। और लीजिए, फिजिकल रूट कनाल प्रोसीजर लगभग पूरा हो गया। क्लीनअप के दौरान क्लैंप और डेंटल डैम जैसे सामान हटा दिए जाते हैं। उसके बाद एक फाइनल एक्सरे लिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अंदर का सारा काम कितने बेहतरीन ढंग से हुआ है। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर, अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है। देखिए, कई मरीजों को यही चिंता होती है कि क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद क्या फेस करना पड़ेगा। तो आइए इस बात को भी पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई टेंशन न रहे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या रूट कनाल एक ही दिन में हो जाती है। तो देखिए, 1 या 2 कुछ रूट कनाल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट में खत्म हो जाती हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह खत्म करने के लिए 2 अपॉइंटमेंट्स लगते हैं। और ये दोनों ही बातें डेंटल साइंस में बिल्कुल नॉर्मल हैं। आगे का सफर कुछ ऐसा होता है। क्लिनिक से निकलते वक्त आमतौर पर आपके दांत में सिर्फ एक टेम्पररी फिलिंग होती है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक आने वाले फ्यूचर अपॉइंटमेंट में उस दांत पर परमानेंट फिलिंग या फिर एक क्राउन लगाया जाता है। इससे आपके नेचुरल दांत की लाइफ हमेशा के लिए लंबी हो जाती है। तो आखिर में क्या इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद डर थोड़ा कम हुआ? देखिए, जब हमें पता होता है कि दांत को साफ करने, डिसइंफेक्ट करने और मजबूती से सील करने की ये टेक्निक कितनी सटीक और प्रेडिक्टेबल है, तो चिंता अपने आप एप्रिसिएशन में बदल जाती है। एक नेचुरल दांत को बचाना मॉडर्न डेंटिस्ट्री का एक लाजवाब हिस्सा है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने रूट कनाल के डर को काफी हद तक दूर कर दिया होगा। ऐसी ही मजेदार विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए,